आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 186। टॉपिक है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन। इसमें हम सब देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें जर्नल रिजर्व ट्रांसफ़र करना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। A.K. Khare and Aslam of Sihapur are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 in a firm। मतलब यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, A.K. Khare एंड असलम, उनका रेशियो क्या था? 3:2 था। Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows। हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, कब की है? 31 मार्च 2018 की। ये इनकी कैपिटल दे रखी है, इस साइड हमारी एसेट्स है, इस साइड हमारी लाइबिलिटीज़ है। दे एडमिट श्री पिचोदी इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब उन्होंने किसको एडमिट किया है? श्री पिचोदे को। पिचोदे गेट्स 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन्हें शेयर कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। ही विल ब्रिंग ₹12,000 एज हिज कैपिटल, ये पैसा कितना लेके आ रहे हैं कैपिटल के तौर पे? 12,000 एंड 9,600 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, और 9,600 गुडविल का लेके आ रहे हैं। बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूएट फॉर 30,000। देखिए बिल्डिंग की पहले वैल्यू क्या थी? 20,000, अब क्या हो गई है? 30,000, मतलब 10,000 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मशीनरी टू 8,000, पहले मशीन कितने की थी? 9 की थी, अब कितने की हो गई है? 8 की। मतलब क्या हो गया? बिजनेस मशीन की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई। कितने से? 1,000 से। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस बाय 6,000। देखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व पहले कितने का था? 8,000 का था, अब कितना हो गया? 6,000, मतलब 2,000 रुपये कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 6,500, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी? 8,500, अब कितनी हो गई है? 6,500, मतलब 2,000 कम हो गई है। लेकिन इसके आगे कुछ दिया हुआ है, एंड खरे टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, मतलब खरे जो है वो इन्वेस्टमेंट को ले जा रहा है, मतलब खुद अपने पास रख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं 187 में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या बनाना है? इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसमें एक साइड होगा पर्टिकुलर अमाउंट और एक साइड होगा पर्टिकुलर अमाउंट। और हमेशा याद रखिएगा रिवैल्यूएशन के इस साइड में हम क्या लिखते हैं? एसेट्स की वैल्यू जिनकी कम हो जाती है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का हम इंक्रीज़ लिखते हैं, अगर लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है। और इसके अपोजिट में एसेट्स अगर बढ़ रही है एसेट्स की वैल्यू, तो एसेट्स यहाँ लिखी जाएगी, और लाइबिलिटीज़ अगर कम हो रही है तो लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला हमें क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग इज़ टू बी रिवैल्यूएट फॉर 30,000, और बिल्डिंग की बैलेंस शीट में पहले की वैल्यू देखिए 20,000 थी, मतलब बिल्डिंग क्या हो रही है? वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। तो बिल्डिंग जब बढ़ेगी तो उसको कहाँ पे लिखें? मतलब एसेट्स है ना हमारी, तो एसेट्स जब बढ़ती हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना से बढ़ रही है? 10,000 से। पहले कितने की थी? 20 की थी, अब कितने की हो गई? 30, मतलब 10,000। इसमें हम जो इतनी वैल्यू इंक्रीज होती है उतनी लिखते हैं, मतलब 30 - 20 10,000। फिर हमें दे रखा है मशीन टू 8,000, पहले मशीन कितने की थी? 9 की थी, तो 9 - 8 1,000। तो वैल्यू क्या हो रही? मशीन की कम हो रही है। एसेट्स की जब वैल्यू कम होती है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे टू मशीन क्या हो रही? मशीन की वैल्यू 1,000 से कम हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए हमें दिया है बैड डेब्ट रिजर्व इज रिड्यूस बाय 6,000, पहले कितना था? 8,000, अब कितना हो गया? 6,000, मतलब 2,000 कम हो रहा है। तो एक तरीके से क्या है? हमारा प्रोविजन है। तो अगर प्रोविजन कम होता है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? इस साइड। कितना कम हो रहा है? 2,000। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6,500, पहले कितना था? 85, मतलब 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की क्या हो रही है? कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? एक तरीके से एसेट्स होता है, तो एसेट्स कम होती है तो कहाँ लिखेंगे उसे? इस साइड लिखेंगे। कितना रुपए? 2,000 रुपीज़। देखिए अब और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस दोनों का हम क्या कर लेंगे? दोनों साइड का हम टोटल करेंगे।
देखिए इस साइड का आपका आ रहा है 12,000 और इस साइड आपका आ रहा है 3,000। किस साइड का ज़्यादा है? इस साइड का ज़्यादा है, तो उसे हम नीचे दोनों साइड लिखेंगे 12,000 और 12,000। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस साइड का कमाता तो यहाँ पे क्या होता है लॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है। कौन कौन में बटेगा ये? पुराने पार्टनर्स में। पुराना पार्टनर कौन था? एक खरे और असलम के बीच में ये डिवाइड होगा। कितना आएगा यहाँ पे प्रॉफिट हमें? 12,000 माइनस 3,000, 9,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तब 9,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 ओल्ड रेशियो। देखिए 9,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिए 3/5, तो एक हर एक आ गया 5,400 और ये असलम का आ गया 9,000 इंटू 2/5। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 5,400 और 36। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगर आपको डेट लिखनी है तो आप लिख भी सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। देखिए पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्स का नाम, और दूसरे साइड भी हम यही लिखते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए बाय बैलेंस बीडी में इनकी कैपिटल लिखी जाती है, तो दो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो लिखेंगे 30,000 और 20,000। देखिए पिछोदे उस टाइम पे नहीं आया था तो पहले हम उसके नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो पिछोदे आ रहा है वो कितना रुपये लेके आ रहा है? 12,000 लेके आ रहा है कैपिटल का। तो बाय कैश मतलब पैसा किस में लेके आएंगे? कैश में। ये होगा बाय कैश, यहाँ डैश यहाँ डैश, कितना लेके आ रहे हैं? 12,000 लेके आ रहे हैं। और फिर दिया हुआ है 9,600 फॉर गुडविल, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखिए अब ये गुडविल का जो पैसा लेके आ रहे हैं ये किस पे हो जाता है? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए वैसे तो जब हमें दिया जाता है कि जो नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, 1/2 के लिए आ रहा है, और ये नहीं दिया जाता है कि ये मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस केस में जो उनका ये ओल्ड रेशियो रहता है वही सेक्रीफाइसिंग रहता है, वही नया रेशियो बनता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए पिछोदे कितने के लिए आ रहा था? 1/3 के लिए आ रहा था, और फर्म का टोटल शेयर कितना होता है? 1। तो 1 में से जब हम 1/3 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग निकल आएगा 2/3, और फिर 2/3 को हम उनके ओल्ड रेशियो में इंटू कर देते हैं, तो ये इनका नया रेशियो आ जाता है। फिर जब नए में से हम ओल्ड को माइनस करेंगे तो ये सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग क्या है? 3/2। तो 9,600 को हम 3/2 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आएगा 5760 और 3830। तो ये किसको जाएगा? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग में। अब देखिए इसमें दिया हुआ एक लास्ट लाइन में कि जो इन्वेस्टमेंट था वो खरे लेके जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? खरे, मतलब पहला वाला पार्टनर लेके जा रहा है। कितने की थी इन्वेस्टमेंट? 6,500 की। और देखिए हमें यहाँ पे क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी आएगा बाय रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट था? 5,400 और 3,600। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए इसका हमारा था 57603840 आ रहा था प्रीमियम ऑफ गुडविल का। हमने बैलेंस बीडी मतलब कैपिटल लिख दिया, उनके ओपनिंग बैलेंस, और ये कैश लेके आ रहे थे, और इवैल्यूएशन का। तो हमने जब इधर साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 41160, इसका आएगा 27,440, और इधर का आएगा 12,000। तो जब इसको भी सेम चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मेरी जगह नहीं हो रही है। अब देखिए जब हम 41160 को देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 6,500 दिया था, तो जब हम 41160 में से 6,500 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 34,600। ये एक आपकी बैलेंस फिगर है जिसे हम बैलेंस सीडी के नाम से जानते हैं।
इधर पे देखिए कुछ नहीं था तो सीधे ये वाली अमाउंट यहाँ चली जाएगी, इसकी भी यहाँ चली जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और पार्टनर्स कैपिटल बनाना था। अब ये जो बैलेंस सीडी आता है ये आपका बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा। देखिए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31st March 2018 their balance sheet was as below। बैलेंस शीट दे रखी है हमें ए और बी की। On 1st April, C was admitted on the condition that he will bring 3,000 as goodwill, which will remain in the business, and he will bring 10,500 as his capital। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो C आ रहा है वो 3,000 किसका लेके आ रहा है, गुडविल का लेके आ रहा है, और 10,500 वो कैपिटल का लेके आ रहा है। A and B agreed to leave ₹1,000 फॉर रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए रिजर्व के लिए कितना रुपीस है, 1,000, और इसमें कितना दे रखा है रिजर्व 650, मतलब 350 क्या हुआ है हमारा रिजर्व इंक्रीज हो गया है, मतलब हमारा डाउटफुल डेब्ट और इंक्रीज हो गया है, प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो गया है। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट प्लांट एट 5%, और हमारे प्लांट पे क्या हो रहा है 5% डेप्रिशिएशन लग रहा है, मतलब हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड बिल्डिंग एट 1/1/2, मतलब 3/2% से हमारा प्लांट पे बिल्डिंग पे भी डेप्रिशिएशन लग रहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। हम इसमें हमें 3 चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा रिजर्व दे रखा था कि रिजर्व कितना क्रिएट करेंगे हम, रिजर्व मतलब प्रोविजन 1,000 का। पहले हमारा रिजर्व क्वेश्चन में कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, देखिए ऊपर साइड 650, 1,000 में से जब 650 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 350 आएगा। तो रिजर्व और प्रोविजन जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखेंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना रुपया लिखा जाएगा, 350 रुपये। और देखिए हमें बोला जा रहा है कि जो प्लांट है उस पर हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 5%, और प्लांट की वैल्यू कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में 8,000। तो 8,000 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएशन तो आएगा 400, मतलब हमारी जो प्लांट है वो 400 से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 400 उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। और हमें बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लगाना है, मतलब 1/2%। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/200 आएगा, और हमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,000 पे डेप्रिशिएशन लगाना है। जो 3/200 जब सॉल्व करेंगे 14,000 का तो आएगा 210। तो बिल्डिंग की क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट्स। तो जितना कम होता है उसे अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए इस साइड हमें कुछ नहीं दे रखा था, इस साइड का जब हमने टोटल किया तो 960 आता है, और 960 को हम दोनों साइड लिखेंगे। और देखिए जब इस साइड कुछ नहीं दिया जाता है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आता है, तो हमें क्या होगा, लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, ए और बी के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो लॉस कितना था, 960 का था, और हमें इनका कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो मतलब ये क्या थे, इक्वल पार्टनर्स थे। तो इक्वल में बढ़ जाएगा 480। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस से। तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इस साइड पे, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना ए और बी का दे रखा है, 32,000 और 14,000, और सी का हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब देखिए सी पैसा कितना लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10,500 एज कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि वो कैश में पैसा लेके आएगा 10,500। देखिए हमको यहाँ पे रिजर्व दे रखा है, तो ये रिजर्व फंड क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। और ये किसके बीच में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मतलब ए और बी। तो 3,300 अगर 1/2 में डिवाइड किया जाएगा तो कितना कितना होगा, तो ये आपका आएगा बाय रिजर्व इक्वली डिवाइड होगा 1,300, तो 1,650 और 1,650। नए पार्टनर को उसमें कोई राइट्स नहीं होता है। अब हम लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल
गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है तो वो किसके बीच में डिवाइड होगा, ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, देखिए इसमें ये नहीं दिया होगा कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, बस दिया है कि सी वॉज एडमिटेड और वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है 3000। तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो हम 3000 को इक्वली ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो 3000 का जब हाफ हाफ लिखेंगे तो 1500। अब देखिए हमें डिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिवैल्यूएशन। अगर आपको ब्रैकेट में मेंशन करना हो तो आप लॉस लिख सकते हैं। देखिए कितना कितना लॉस हुआ था 480। अब देखिए सब कुछ हो गया है तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए जब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 35150, 17150 और 10500। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। और फिर जब हम इस साइड का कम आ रहा था तो जब 35150 में से 480 को माइनस करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 34670। और इसमें भी जब हम 17150 में से 480 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16670। और इधर पे कुछ नहीं था तो ये आ जाएगा 10500। ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल थी। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए अब हम इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, कब की बनेगी, 31 मार्च 2019 की। लाइबिलिटीज साइड में देखिए क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स में हमारे कोई चेंजेस नहीं था 3900। रिजर्व देखिए बढ़ चुका तो रिजर्व को अब हम नहीं लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में देखिए अभी जो हमने बैलेंस सीडी निकाला था ये चीज़ आएगी कैपिटल अकाउंट में। तो आप लिखेंगे ए बी और सी कि क्या क्या आई थी, 34670, 16670 और लास्ट वाली क्या आएगी 10,500। इसका टोटल करेंगे ये आएगी 61840। अब हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में देखिए बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग पे हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया था तो 14,000 में से जब हम बिल्डिंग में कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 210 चार्ज किया था। तो 14,000 में से जब हम 210 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13,790। तो माइनस करने वाली वैल्यू लिखेंगे। प्लांट में भी हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 8,000 में से जब हम 400 माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन का तो कितना आएगा 7,600। तो हम नई वैल्यू लिखेंगे। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं थे तो स्टॉक को एज इट इज लिख देंगे 3750। अब देखिए सन्ड्री डेटर्स में से कितना था 19,650, लेकिन इसमें हम अब कितना चार्ज कर रहे हैं 1,000। जब हम 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 18650। यहाँ पे लिख दीजिएगा डाउटफुल डेब्ट्स क्योंकि 1,000 बढ़ गया था ना रिजर्व। फिर देखिए कैश में वो आपके यहाँ पे चेंजेस आएंगे क्योंकि अब देखिए कैश पहले कितना था, क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में 2450 तो था ही, लेकिन अब देखिए नया पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है तो कैश में लेके आ रहा है तो उसको भी हम ऐड करेंगे और कैपिटल भी लेके आ रहा है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे देखिए आपका टोटल कैश कितना आ गया 15950। इसमें पुरानी कैश ऐड है और जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो और उसकी गुडविल का जो अमाउंट लेके आ रहा है क्योंकि ये सब दोनों कैश में लेके आता है इसलिए हमारी कैश क्या होगी बढ़ जाएगी। अब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करेंगे और आप जानते हैं बैलेंस शीट नामी है तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो आपका ये आएगा 65740। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोनों साइड सही है तो मतलब आपने सही सॉल्व किया है।